अल्हम्दुलिल्लाह वाद वस्सलात वस्सलामु अला नबी बाद। आज मैं ना अपनी वो पार्टी सियासी जमात जिस पर मैंने ज़िंदगी के कीमती साल वक़्त और दौलत जो है ना वो पानी की तरह बहाई है और निछावर की है और उसके बदले में जख्म खाए हैं। लेकिन वो कहते ना जिंदगी का पहला प्यार नहीं भुलता, तो साडा पहला पहला प्यार जड़ा ना इस वो अज तक भी कायम है। वो है इमरान खान की पीटीआई। और पीटीआई ख़ास तौर पे उसकी जो जेलम की सियासत उसके बारे में बात करूँगा। पिछली दफ़ा जब इलेक्शन हुए ना तो वो मैं हमेशा एक मिसाल दिया करता हूँ कि 1987 में जब मैं ज़िला कौंसिल का इलेक्शन लड़ा था तो कि रात को हम ना मेरे साथ नौजवान बच्चे ही थे, तो रात गए हम संगरपुर में दाखिल हुए तो वहाँ से एक मिर्ज़ा खान गोंदल नाम का बंदा था, बड़े कद बुत वाला, बहुत बड़ी उसने ना डांग मोड़े पर रखी थी। तो उसने कहा कौन हो? हमने कहा कि यार हम इस्लामाबाद से आए हैं तो इलेक्शन का सर्वे कर रहे हैं। उसने कहा क्या सर्वे करोगे? हमारे गांव में तो बड़ा कुतवा खड़ा हुआ है। मैंने कहा ये गांव के जो छोटे उम्मीदवारों की बात नहीं कर रहे, हम ज़िले के उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं। राजा लरासुब खान खड़े हैं, चौधरी इम्तियाज़ खड़े हैं, राजा खिदर याद खड़े हैं और मतलब राजा सफद अली खान खड़े हैं और मिर्ज़ा सईद महमूद बेग खड़े हैं। उनकी महमूद मिर्ज़ा जलमी की बात कर। तो उन्होंने कहा यार हमारे गांव में ना ये जो है ना चौधरी मिर्ज़ा खान दौलतपुरी फफरा, इसका खोता इंगा हुआ है। तो हमने कहा यार जिधर जाते हैं उसकी खोता इंगा हुआ है। हमने नहीं बताया कि वो वो मुझे मिर्ज़ा खान कह रहा था, मैं ही हूँ। तो बात यह है कि फिर वाकई उसकी बात भी सच निकली कि मैंने पंजाब में 14,000 वोट, पोल वोट 13,670 लिए, मल्टी वार्ड था, एक बंदे ने हर ने मुझे वोट डाला। तो ऐसे ही ना इमरान खान का पिछले इलेक्शन में खोता हिंगा हुआ था। अंदाज़ा लगाए ना जनाब के, यकीन करे कि लोग जैसे पानी हाथों से निकल जाता है ना, ऐसे ही जनाब वोटर निकलता था। वो हर बंदा हमें कहता था कि ये वोट हम जनाब ना ऊपर वाला वोट तो फ़र्क को दे रहे हैं और नीचे वाला जो है ना वो हम पीटीआई को दे रहे हैं। लेकिन जब रिजल्ट आउट हुआ तो उन्होंने अच्छी खासी हमें डंडी मारी, बहुत हमारी इज्जत बची, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपना काम भी दिखाया। अच्छा, उससे ना ये पीटीआई में एक नई जान, एक जज्बा पड़ा, हर बंदे के अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई कि अब मैं पीटीआई का टिकट होल्डर बनूं, मैं अब पीटीआई का अहदेदार बनूं। अच्छा, लेकिन जैसे ना चौधरी फवाद साहब जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ये मेरे साथ कोई बात पीटीआई इमरान खान की ना करे। बेचारे सैयद मतलूब शाह इसी सदमे से दुनिया से चले गए। वो बड़े जज्बाती इंसान थे और बड़े अच्छे इंसान थे। तो उन्होंने कहा कि यार हम तो इमरान खान को लीडर मानते और पीटीआई के हैं। उन्होंने कहा जो इमरान खान को लीडर मानता और पीटीआई का ना वो खाए सिर खसमंदा घर बवे, मुझे तो वो चाहिए जो फवाद ग्रुप हो। और अब पीटीआई में भी ना कोई इस तरह का माहौल बन रहा है कि कुछ मखसूस लोग कहते हैं, वो कहते हैं जनाब पीटीआई वो है जो हमारे साथ चले, जो इमरान खान के साथ चले वो जाए जहन्नम में। अच्छा, तो अब हुआ ये कि अब जनाब पार्टी की तनजीब साजी हुई है। अगर वो चारों तहसीलों में, पिंडादन खान में, जेलम में, दीना में, स्वावा में, तो वो मैं देख के तो ये कह सकता हूँ कि जो चाहे आपका उसने करिश्मा साज करे। जो लोग पार्टी के बुनियादी इलेक्शनों में 2011 में कोई सदर और सेक्रेटरी बना था, उनको क्या किया, एसपी को ना मुहर लगा दिया थाने का, यानी उनके किसी अव्वल तो उनको नज़रअंदाज कर दिया गया है, और अगर उनको उनको कोई ओहदा शोदा खाना पूरी के लिए दिया है तो वो क्या किया है कि जनाब उनको वैसे ही खुटेलें लगा दिया। और फिर ऐसी है कि बादशाहों वाली तकसीम की है कि मसलन मिसाल के तौर पर पिंडी सैदपुर इतना बड़ा कस्बा, पिंडी सैदपुर इतना बड़ा कस्बा है और वहाँ से इतनी बड़ी अक्सरियत पीटीआई ने ली है कि जिसका हिसाब नहीं है, और वहाँ से कोई नुमाइंदा नहीं लिया। इस तरह के बड़ी कमाल दिखाए हैं और वो तंजीम साजी इस तरह की है, नतीजा तो हुआ है कि उसके उसमें बड़ा रद्द-ए-अमल हुआ है। अच्छा, इन्होंने एक और कमाल किया है। हमारे यहाँ एक वो पीटीआई के क्लेमेंट है मेजर फैज़ साहब, हमारे अजीज़ भी हैं, बरखुरदार भी हैं, दोस्त भी हैं। वो कोई अजीब सी शख्सियत है। उनका एक तो जी करता है कि एमएनए भी मैं बनूँ, एमपीए भी मैं बनूँ, सेनेटर भी मैं बनूँ, वजीर भी मैं बनूँ, वज़ीर आज़म भी मैं बनूँ, पार्टी का सदर भी मैं हूँ, सेक्रेटरी भी मैं हूँ। लेकिन होता क्या है कि जो ही कोई थोड़ी सी मुश्किल होती है वो भाग के अमेरिका चले जाते हैं या इस्लामाबाद में छुप जाते हैं। तो वो उनको बारह कहा कि जनाब चोपड़ियाँ नाले दो दो नहीं, इंज नहीं होंगी मेज साहब, आप ऐसा करें, रिज़ाइन करें अमरीका या पार्टी उहदों से या अमरीका की शरीयत छोड़ें। लेकिन उधर भी डॉलर का मामला है, इधर भी चस्का है।
तो उनको वो पहले उनको बनाया गया था ज़िले का सदर। अब उन्होंने क्या किया है कि उनको उन्होंने दोबारा जनाब जो है ना वो तहसील का सदर बना दिया। और तहसील का सदर बनाया है तो बजाय इसके कि लोग उन पर तरस खाते कि यार ये एसपी जो है ना ये बेचारा SHO लग गया है, वो उनके खिलाफ बगावत हो गई है। हर बंदा कह रहा है मैं इसको सदर नहीं मानता, मैं इस्तीफा देता हूँ, ये करता हूँ। तो वो कल मुझे एक बंदे ने ना, वो मैं नाम नहीं लेता, वो बड़ा दिलचस्प आदमी है, लेकिन उसने मुझे कहा कि यार ये मेरा लतीफ़ा कोट करते वक्त मेरा नाम लेना। वो कहता है कि जनाब कोई चौधरीयों का डेरा था, तो उस डेरे पर परमानेंट काम करता था मिरासी। तो मिरासी जो था ना उसकी दोस्ती हो गई उस स्कूल मास्टर के साथ, क्योंकि मास्टर परदेसी था तो चौधरीयों के डेरे पर रहता था। तो उसने बच्चा दाखिल करा दिया स्कूल में, तो मिरासी तो पढ़ता कोई नहीं था। तो मास्टर जी ने मिरासी खुश करने के लिए पहली जमात में पास किया, दूसरी में किया, तीसरी में किया, चौथी में किया, पाँचवीं में पहुँचा दिया। अब सालाना इम्तिहान होने वाला, तो वो मास्टर साहब तब्दील हो गए, नए मास्टर साहब आ गए। जो नए मास्टर साहब आए ना, तो उन्होंने उसका टेस्ट लिया कि इसका दाखिला भेजना है, तो उसको शाही को नहीं, उन्होंने उसको चौथी में भेज दिया। जब चौथी में वो पहुंचे ना, तो चौथी में क्लास इम्तिहान लेने लगे, तो वो जनाब क्या हुआ कि वो तो उसको शाती को नहीं थी, उनको तीसरी में भेज दिया। जब तीसरी में पहुंचे तो तीसरी की कोई चीज़ नहीं आती थी, उनको दूसरी में भेज दिया। जब दूसरी में पहुंचे ना, तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हें 2 साल और पहली में लगाने चाहिए। वह मिरासी दौड़ा दौड़ा जनाब घर पहुंचा, अपनी मोहतरमा से कहा कि तू ऐसा कर कि लोहे का लंगोटा बांध ले। उसने क्यों? उन्हें क्या पुत्र पिछा तरक्की कर रहे हैं। तो ये जो हमारे मेजर साहब ही पिछा तरक्की कर रहे हैं कि सदर बन गए। और इन पर इतना अदम एतमाद हुआ है कि इतने फ़ोन मुझे आए हैं, इतने लोगों ने मेरे साथ रब्ते किए हैं। वो कहते हैं कि जनाब ये मेजर साहब किस बुनियाद पर, ना उनका अखलाक अच्छा है, ना उनको गुफ्तगू का चज है, ना वो किसी की इज्जत करके खुश हैं, ना वो जब भी पिछले दिनों जब उन्होंने जुलूस निकाला था तो उन्होंने लोगों को अपनी डेरे पर बुलाया, तो जब लोग पहुंचे तो वो आप गायब थे। तो उन्होंने कहा यार ये कौन सा बंदा है जिसको उन्होंने अपना तहसील का प्रेसिडेंट बना दिया। तो ये अब जो होता ये है कि जब कोई चीज़ अरूज पर पहुंचती है ना, तो वो अपनी हरकतों से सवाल की तरफ जाती है। और अगर इस तरह की पार्टी में पॉलिसी रही, इस तरह के उहदे बांटे गए, इस तरह के यस मैन और अपनी मर्जी के लोग जो हैं वो आगे लाए गए, और जेन्युइन वर्कर और जेन्युइन लोगों को, और जिनके साथ 4 बंदे हैं, जिनकी गाँव में हैसियत है और इलाके में हैसियत है, उनको नज़रअंदाज किया गया। तो फिर जनाब हम जो है ना वो निकोबाद हजूर को समझाए देते हैं, माना ना मानना आपकी अपनी मर्जी है। फिर इंशाल्लाह दास्तान तक न होगी दास्तानों में।